नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब विपक्ष नहीं बल्कि देश का युवा बन चुका है? क्या जिस युवा ने कभी बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, वही आज खुलकर पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग करने लगा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाले छात्र अब सीधे मोदी मस्ट रिजाइन का नारा लगाने लगे हैं? आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन पहले पूरा खेल समझिए। दरअसल पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं का आंदोलन लगातार चल रहा था। इस आंदोलन का चेहरा बने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लगातार अनशन पर बैठे थे। उनकी मांग सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की थी, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बड़ा होता गया, वैसे वैसे सरकार की बेचैनी भी बढ़ने लगी। विपक्षी दलों का समर्थन मिलने लगा, किसान संगठनों की मौजूदगी दिखने लगी और अब 20 जुलाई को संसद तक मार्च का ऐलान कर दिया गया। यहीं से पूरा का पूरा मामला ही बदल गया। खबर है कि संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस का कहना था कि ये कदम उनकी सेहत को देखते हुए उठाया गया है, लेकिन आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि ये कार्रवाई आंदोलन को कमजोर करने और उसकी आवाज दबाने के लिए की गई है। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। सबसे बड़ा बदलाव तब देखने को मिला जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके खुलकर सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार ये सोच रही है कि सोनम वांगचुक को हटाकर आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उनका कहना था कि आंदोलन जारी रहेगा, संसद मार्च भी होगा और अब लड़ाई पहले से ज्यादा तेज होगी। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बात कही, उसी ने पूरे राजनीतिक माहौल को ही बदल दिया। अभिजीत दीपके ने कहा कि अभी तक छात्र सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सोनम वांगचुक को हटाया गया, उसके बाद अब मांग बदल चुकी है। अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की जाएगी। यानी आंदोलन का निशाना अब किसी एक मंत्री तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है। यही वजह है कि मोदी मस्ट रिजाइन का नारा अब सोशल मीडिया से लेकर के प्रदर्शन स्थलों तक सुनाई देने लगा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर छात्रों का गुस्सा इतना बढ़ा क्यों? तो आंदोलन में शामिल युवाओं का कहना है कि अगर सरकार बातचीत करने के बजाय पुलिस के जरिए आंदोलन खत्म करने की कोशिश करेगी, तो लोगों का भरोसा और टूटेगा। उनका आरोप है कि उनकी समस्याओं का समाधान करने की जगह सरकार विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इसलिए अब सवाल सिर्फ एक आंदोलन का नहीं, बल्कि सरकार के रवैये का बन गया है, जहां इसी बीच सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे ने तेजी पकड़ ली है। अभिजीत दीपके की अपील के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने मोदी मस्ट रिजाइन लिखकर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। समर्थकों का कहना है कि जब किसी लोकतांत्रिक आंदोलन का जवाब बातचीत से नहीं बल्कि पुलिस कार्रवाई से दिया जाएगा, तो नाराजगी बढ़ना तय है। दूसरी तरफ बीजेपी समर्थकों का कहना है कि पुलिस ने कानून और स्वास्थ्य संबंधी जिम्मेदारी निभाई है, यानी मामला अब पूरी तरीके से राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से सरकार कई अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर रही है। कहीं पेपर लीक का मुद्दा उठा, कहीं बेरोजगारी को लेकर सवाल हुए, तो कहीं एथेनॉल नीति पर बहस हुई, तो कहीं राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े विवादों ने सुर्खियां बटोरी, जो कि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक भी चर्चा इसकी सुनी गई है। इन सभी मामलों में अलग अलग मंत्रियों के खिलाफ आवाज उठे, लेकिन विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि जब फैसले सरकार के शीर्ष स्तर पर लिए जाते हैं, तो फिर जवाबदेही भी सबसे ऊपर तय होनी चाहिए। अब छात्रों के आंदोलन में भी यही तर्क सुनाई देने लगा है। यही वजह है कि आंदोलन के रूप बदल गए हैं और पहले ये शिक्षा व्यवस्था और कुछ मंत्रियों की जवाबदेही तक सीमित दिखाई देता था, लेकिन अब इसे सरकार की कार्यशैली से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि अगर उनकी बात सुनने के बजाय आंदोलन को खत्म करने की कोशिश होगी, तो विरोध और भी ज्यादा तेज होगा। यही संदेश अभिजीत दीपके ने भी दिया है कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति पर नहीं टिका है और सोनम वांगचुक को हटाने से ये रुकने वाला भी नहीं है। राजनीतिक तौर पर भी इस घटनाक्रम के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि संसद सत्र शुरू होने वाला है और विपक्ष पहले ही सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। ऐसे में अगर छात्रों का आंदोलन और भी ज्यादा बड़ा होता है, तो फिर इसका असर संसद के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर दिखाई दे सकता है।
विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। यही नहीं, कई विपक्षी नेताओं ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा है कि अगर सरकार अपनी ही जनता की आवाज सुनने के बजाय पुलिस का सहारा लेगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। वहीं सरकार की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और किसी भी कार्रवाई को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यानी दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और सच्चाई को लेकर के बहस लगातार जारी है। लेकिन राजनीति में अक्सर धारणा सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। अगर लोगों के बीच ये संदेश चला जाए कि सरकार विरोध की आवाज दबा रही है तो फिर विपक्ष उसे बड़ा मुद्दा बना देता है, और अगर सरकार ये साबित कर दे कि कार्रवाई सिर्फ सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों से की गई थी तो तस्वीर अलग हो सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में यही संघर्ष दिखाई दे रहा है कि जनता किस पक्ष की बात पर ज्यादा भरोसा करती है। सबसे अहम बात यह है कि अभिजीत दीपके ने साफ ऐलान कर दिया है कि आंदोलन यही नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि संसद तक मार्च की तैयारी जारी रहेगी और छात्र पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। यानी आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। अगर आंदोलन में और संगठन जुड़ते हैं तो फिर सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर आंदोलन कमजोर पड़ता है तो फिर सरकार राहत की सांस ले सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत का रास्ता अपनाएगी या फिर कानून व्यवस्था के नाम पर सख्ती जारी रहेगी। क्योंकि फिलहाल इतना तो साफ है कि सोनम वांगचुक को हटाने की कार्रवाई ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जिस आंदोलन में पहले सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, वहां अब प्रदर्शनकारी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और खुद अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक की जगह पर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश बनकर सामने आया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा होगा? क्या संसद सत्र के दौरान विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बनाएगा? और क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी या फिर टकराव की राजनीति और भी ज्यादा तेज होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि सोनम वांगचुक को हटाने के बाद शुरू हुई ये नई राजनीतिक बहस अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा भी बन चुकी है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इस कार्रवाई के बाद आंदोलन और मजबूत होगा या फिर सरकार स्थिति को संभाल लेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।